हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में तमाम तरह की जानकारी देने का काम अभी भाजपा प्रवक्ता कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि भी इनकी पार्टी की भी कुछ जानकारी हम देश और प्रदेश की जनता के सामने रख दें। अभी आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए संभावित नामों के बारे में बता रहे थे, तो हमें जो जानकारी मिली है वो ये मिली है, एक खनन माफिया और एक होटल माफिया से भाजपा लगातार बातचीत कर रही है, लेन देन की बातचीत चल रही है। और हो सकता है कि किसी खनन माफिया और होटल माफिया को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर भाजपा सुशोभित करे, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों द्वारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अनुशंसा पर प्रस्ताव पास करके भेजा जा चुका है कि इस मामले में पार्टी हाईकमान जिसे जिम्मेवारी देगा वो स्वीकार होगी। तो पार्टी हाईकमान चूंकि महाराष्ट्र में गठबंधन की बात चल रही थी, अभी प्रियंका गांधी जी ने भी नॉमिनेशन किया है, तो कुछ कारणों से थोड़ी डिले हो गई, लेकिन जल्द ही आपको नेता विपक्ष का नाम मिल जाएगा और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों की सहमति के बाद में यह संभव हो पाया है और केवल पार्टी हाईकमान की मोहर लगनी बाकी है इस पर। ये सारी चीजें। लेकिन कौशिक साहब, मुझे लगता है कि ये जो बैठक आप लोगों की कांग्रेस विधायक दल की हुई थी उसको अच्छा खासा समय हो चुका है, और जब विधायकों ने ये तय करके दे दिया कि भाई ठीक है ये हो सकते हैं, तो उस पर आला कमान को एक मोहर लगानी है। इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है? ये प्रश्न इसलिए बार बार खड़े होते हैं क्योंकि कांग्रेस में देखिए, अब आप बार बार नकारिए कि कांग्रेस में सब कुछ सही है। भाई, गुटबाजी की वजह से आला कमान नाराज है तो सबको पता है। और आपकी ही पार्टी के एक विधायक जो कि मेरे साथ पिछली चर्चाओं में कई दिनों से जुड़ रहे थे, आज वो नहीं है, बाल मुकुंद जी, वो हमेशा इस बात को कहते रहे, बार बार वो कह रहे थे कि देखिए कल सत्र होगा, उसके एक दिन पहले आप देखिएगा कि हम नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर देंगे, और आप ये कह रहे हैं कि ये हो जाएगा। तो ये डिले क्यों हो रहा है? सवाल ये है, कहां पे समस्या आ रही है? मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन को लेकर कई कारण हैं ऐसे कि पार्टी हाईकमान के कई नेता अपनी अपनी जिम्मेवारियों में व्यस्त है और एक मीटिंग होकर एक नाम पर फाइनल में मोहर लगानी है पार्टी हाईकमान को। डिले केवल कई राज्यों में उपचुनाव और महाराष्ट्र चुनाव, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है नेता प्रतिपक्ष का नाम डिले कर देना, क्योंकि चुनाव हो रहा है, इसलिए इधर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे हरियाणा में? भाई, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तो महत्वपूर्ण मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, भाजपा की तरह लेन देन करके तो हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इनके यहाँ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी होटल माफिया और खनन माफिया को बिठाए जाने की तैयारी चल रही है, तो इनकी तरह तो हमारे यहाँ सिस्टम है नहीं। हमारे यहाँ तो पार्टी हाईकमान अपने। लेकिन कौशिक जी, अब आप किसी को माफिया कहेंगे तो फिर आपको उसको पूरा साबित भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के शब्दावली आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई खनन माफिया या कोई दूसरा माफिया, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा माफिया कैसे हैं, फिर उसको साबित भी करना पड़ेगा आपको। आधार क्या है इसका जो आप माफिया शब्द बार बार बोल रहे हैं चर्चा में? इसका आधार आप ये समझ लीजिए कि हरियाणा के अंदर भाजपा राज में कई अधिकारियों को कुचलने की कोशिश हुई, एक को कुचलकर मार दिया गया था, कितने ही अधिकारियों पर हमले हुए, उसके बावजूद भी अवैध खनन नहीं रुका, क्योंकि इसमें सरकार के कुछ मंत्रियों की मिलीभगत थी, जिसके चलते उन्होंने अपने एक मंत्री को इस बार के मंत्रिमंडल में नहीं लिया है। लेकिन अब फिर से बार्गेनिंग शुरू है उनके साथ में। इसी तरीके से होटल माफिया के बहुत से उनके होटल अनलीगल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई रोक नहीं है। उन लोगों के साथ भी बार्गेनिंग चल रही है भाजपा की। अरे, जिस चीज को जनता अवैध मान रही है कि वो लोग अनलीगल काम कर रहे, उनके यहाँ अवैध काम हो रहे, नहीं तो फिर उसका आपको उसको फिर साबित करना पड़ेगा ना कि वो अवैध हो रहा है या वो माफिया है। क्या आप ये बता पाएंगे? क्योंकि ये कहना चर्चा में बैठ करके और एक चैनल के ऊपर बैठ करके किसी के ऊपर ये आरोप लगा देना कि फलाना माफिया है, वो आपके ऊपर भी प्रश्न खड़ा कर सकता है कि आप साबित करिए कि वो माफिया कैसे है। मैं साबित कर देता हूँ आपके चैनल पर। एक प्रशासनिक सिस्टम होता है कि अगर आप चौकी इंचार्ज हैं और आपके यहाँ लगातार चोरी हो रही है और आप चोरों को नहीं पकड़ पा रहे, तो आपको 1 मिनट में सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपसे हर एक चोरी के बारे में जवाब मांगा जाएगा और उन चोरियों की सजा आपको अफसर होने के नाते भुगतनी होगी। इसी तरीके से जिन विधायकों के संरक्षण में गलत काम हो रहे हैं, अगर भाजपा उनसे जवाब नहीं मांग रही, या जिन्होंने मंत्री रहते हुए लूट मचाई थी, अवैध खनन को बढ़ावा दिया था,
ठीक अपने अवैध है, कार्यों चलिए को कौशिक बढ़ावा साहब दिया। बातें, ठीक है कौशिक साहब, देखिए ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग करते ही रहेंगे, लेकिन अगर इससे इतर हम लोग देखें, एक राजनीतिक विश्लेषक, एक वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो चीजें हैं वो दिख रही हैं सबको। ये कहना कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है इसलिए हम नेता प्रतिपक्ष को तय नहीं कर पा रहे हैं, ये छुपने वाली बात है। जो गुटबाजी है या जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो दिख रहा है और आलाकमान जानता है, इसलिए डिले हो रहा है। कौशिक साहब, अभी भाजपा प्रवक्ता मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, पहले उस बात का जवाब दे दी है कि हरियाणा के एक पूर्व मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच चली, अवैध खनन और दूसरे मामलों को लेकर बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ, सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चले। जैसे ही वो नेताजी भाजपा में शामिल हुए, उसके कुछ दिन बाद वो बरी हुए। भाजपा को इन्होंने एक तरीके से एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना रखा है जिसमें कितना ही भ्रष्ट से भ्रष्ट, बेईमान से बेईमान नेता आ जाए, उसको ये एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई अब आप भाजपा में आ गए हो तो आप ईमानदार हो। सीबीआई ईडी अपनी कार्रवाई तरीके से कर रही है, सीबीआई ईडी अरे अपने तरीके से काम कर रही है। नहीं ठीक है, अरे कौशिक साहब देखिए, मैं कह रहा हूं फिर इसमें हम लोग उलझेंगे, मैं कह रहा हूं फिर इसमें उलझेंगे। झूठ बोलने से ठीक है, एक सेकंड विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, मैं कह रहा हूं कि वो नहीं कर पाए, मैं कह रहा हूं कि उनके पास वॉशिंग मशीन है। कौशिक साहब एक सेकंड, बेनीवाल जी, कौशिक साहब मैं तो कह रहा हूं कौशिक साहब अगर आपके पास सबूत है, आपके पास एविडेंस है, कोर्ट बुलाए जाइए। क्या साबित कर दिया आपने? विजय कौशिक जी, आपके पास एविडेंस है, आपके पास सबूत है कि फला आदमी माफिया है, आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट पे जाकर के चैलेंज करिए। भाई अदालत पर तो भरोसा है ना आपको। अच्छे तरीके से बेनीवाल जी अरे विजय कौशिक जी, सीबीआई ईडी सब आप कह रहे हैं कि इनके पास है, मैं कह रहा हूं कि आपके पास एविडेंस है, आप कोर्ट जाइए ना भाई, अदालत का दरवाजा खटखटाइए कि भाई ये माफिया हैं। कोर्ट पर तो भरोसा है आपको कि नहीं है? वोट पर आप वोट की अगर बात कर रहे हैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूं, नोट की नहीं। न्यायालय चले जाइए, चैलेंज करिए कि ये माफियाओं को अपनी पार्टी में ले लेकर के आ रहे हैं, ये माफिया को एक पद पर बैठा दे रहे हैं। एविडेंस रखिए ना, ये कहने से काम थोड़ी ना चलेगा कि इनकी एजेंसी है, इन्होंने इनको छोड़ दिया, इनकी वॉशिंग मशीन है। साबित करिए अगर आरोप लगाते हैं तो। आप भी जानकारी में होना चाहिए कि जब आप कोर्ट में जाते हैं और ये कहते हैं कि भी फला व्यक्ति क्रिमिनल है या ये क्राइम कर रहा है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो आजकल कोर्ट एक जांच के लिए पुलिस के पास एक रिपोर्ट भेज देती है कि इस मामले में रिपोर्ट दीजिए। और जब पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही होती है तो वो अपनी तरफ से क्लीन चिट देकर भेजती है कि इस मामले अरे ईडी सीबीआई जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इंटेरोगेट करती है तब तो पुलिस जेल में नहीं लेके जाती। जब पुलिस क्यों नहीं जेल में लेके जाती? अरे भाई साहब, अरे अपना स्वतंत्र प्रभार के साथ काम कर रही है, अरे स्वतंत्रता के साथ काम कर रही है। आपके झूठ भरे बार बार में हम उजागर करते रहेंगे, आपको बोल। अरे आज ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है धर्म सिंह छोक्कर की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी तत्काल गिरफ्तारी करिए, आज ही कोर्ट ने कहा है। अब आप ये बताइए, एक तरफ तो आप एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं, एजेंसी अपना काम कर रही है, कोर्ट कह रहा है एजेंसी को कि धर्म सिंह छोक्कर की गिरफ्तारी क्यों नहीं करी आपने, तो कोर्ट पर तो भरोसा रखिए ना। तो इससे आप मान तो लीजिए कि बीजेपी भ्रष्ट है कि जो कोर्ट के कहने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई कर रहे थे तब आप कह रहे थे कि उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे जब कार्रवाई की, जब आपके बयान अलग थे हमारे, अब यही तो मैं कह रहा हूं ना भाई, देखिए एजेंसियां अपने एविडेंस के आधार पर काम कर रही हैं, लेकिन अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको ये साबित करना पड़ेगा। आप आरोप लगाएंगे तो साबित करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, उससे बाहर आइए नेता प्रतिपक्ष पे। मैं ठीक है, आप कांग्रेस का पक्ष रखिए, ठीक है, इन विषयों में उलझेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं। आपके पास आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ठीक है कौशिक साहब इससे बाहर निकलिए, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ छिपने का प्रयास नहीं है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव है इसलिए हम नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अधिकांश विधायकों ने अपनी राय के नाम पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम दिया है, और जो कुछ एक नाम है उनके बारे में पार्टी हाईकमान को जानकारी दे दी गई है। कई बार हो जाती है डिले, कई बार भाजपा डिले करती है, उसमें कोई कांग्रेस की बात थोड़ी ना है। और बहुत सारे मुद्दे थे, आपको शीघ्र ही अवगत करा दिया जाएगा। निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान जो नाम तय करेगी तो सभी को स्वीकार होगा और आपको जानकारी दे दी